एक महीने से जारी फिलिस्तीन इसराइल जंग की घन गरज कुछ वक्त के लिए थमने के आसार हैं। खबर है कि कतर की सालिसी में 3 दिन के लिए जंग बंद किए जाने की बात चल रही है। इस जंगबंदी के लिए हमास ने 12 कैदियों को रिहा करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया है, जिनमें से 6 अमेरिकन भी शामिल हैं। इशारे मिल रहे हैं कि हमास मतलूबा लोगों को रिहा करने के लिए तैयार है। हमास ने इससे पहले भी अलग अलग वक्त पर 50 से ज्यादा कैदियों को इंसानी बुनियाद पर छोड़ा है और इनमें से कई लोगों ने कैद से रिहा होने के बाद हमास के अच्छे सुलूक की बात करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है। My mom is saying that they were very delicate and gentle with them and took care of all their needs. And provided for them. It was They seemed really prepared for it. They had concealed it for a long time, and they took care of all the needs that women need: shampoo, conditioner. Did they tell you anything about what was happening outside? उधर इसराइल की जेलों में भी हजारों फिलिस्तीनी कैद हैं, जबकि ये जंग शुरू होने के बाद मजीद 5000 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें बड़े ही नहीं बल्कि मासूम बच्चे और एहतजाज करने वाली औरतें भी शामिल हैं। कैदियों को रिहाई की बुनियाद बना रही जंग बंदी की जरूरत दोनों तरफ महसूस हो रही है, क्योंकि इसराइल के फिजाई हमलों ने फिलिस्तीनियों का जीना हराम कर रखा है, तो गाजा में चल रही जमीनी जंग इसराइली फौजियों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। Right now, the Israelis are engaged in a gun battle with Hamas militants inside the Gaza Strip. They are working at this hour to go block by block and clear this area, trying to get to the Mediterranean Sea, effectively cutting the northern part of Gaza from the southern part. As this is taking place, they've been ambushed. They've lost more than 24 of their own soldiers, and the battle continues. इसराइली लोग भी इस जंग को बंद करने की मांग कर रहे हैं और फिलिस्तीन के हामी भी दुनिया भर में एहतजाज करके यही मुतालबा कर रहे हैं, मगर इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू जंग रोकने को हरगिज तैयार नहीं है, क्योंकि जंग बंद होने के बाद नेतन्याहू की हुकूमत का खात्मा भी यकीनी है और फिर उन्हें करप्शन के कई मुकदमात का भी सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आलमी सहारा।